हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल देखे थे, आज एक दो न्यूमेरिकल और देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ऊषा स्विम्स इन अ, क्वेश्चन है ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। क्या चीज बेटा? 90 मीटर लॉन्ग पूल, है ना। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, है ना। फिर बोला है कि बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, बाय स्विमिंग वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड में जाने में ऊषा को कितना आपका 1 मिनट लगता है। 180 मीटर कवर करती है। लॉन्ग डिस्टेंस कितना है पूल का? 90 मीटर। एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, सेम स्ट्रेट पाथ, है ना। बैक अलोंग द सेम, और उसी पाथ पर वो क्या हो रही है? वापस लौट जा रही है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है बेटा? एक 90 मीटर पूल है, तो लेट अस सपोज ये ए एक किनारा है और बी ये दूसरा किनारा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 90 मीटर। क्या है आपका? 90 मीटर। 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक बंदा है जो इधर से इधर जाता है ना, और फिर इधर से इधर वापस आ जाता है ना। ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर मतलब 90 गया होगा, 90 आया होगा। तो ये रहा आपका टोटल पाथ कवर्ड, और टोटल पाथ कवर्ड उसने कितना लिया? 1 मिनट। तो बोला है फाइंड स्विमिंग वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड अगर तुम निकालोगे बेटा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम। यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल पाथ कितना कवर किया इसने? 180, और टाइम कितना लगा? 1 मिनट, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 180 मीटर, और ये कितना? 1 मिनट। ठीक है ना। मिनट को चाहो तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट है, सेकंड में लिख दूं। सेकंड में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 60 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कितनी बार? 3 बार। तो यानी कितना आ जाएगा बेटा? 3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया इसका क्या चीज? एवरेज स्पीड। क्या आ गया बेटा? एवरेज स्पीड। अब आओ एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पास अगर एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेट करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पास क्या? इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी। तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम भले ही 1 मिनट लगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। समझ में आया? ठीक है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पास दो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉब्लम नंबर 3। उसमें क्वेश्चन में बोला है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर। क्या चीज? और देखते हैं, इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स में डाउट होता है आप तुरंत मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज या कॉल करके पूछोगे। पर्सनल नंबर मेरा है 9450 032 080। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ जॉग्स। क्या चीज बेटा? जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए, जोसेफ jogs from one end A to the other end B, from one end A to the other end B, to the other end B, है ना। of a straight 300 meter road, of a straight 300 meter road in 2 minutes. 300 meter road in
2 मिनट 50 सेकेंड, इन 2 मिनट 50 सेकेंड, है ना, 2 मिनट 50 सेकेंड, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, एंड देन turns around and jogs 100 meter back and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. To क्या बोला बेटा? To point C in another 1 minute, है ना? क्या हुआ? जोसेफ जो है एक एंड ए से टू द अदर एंड बी गया, ठीक है, जॉगिंग किया ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। कितना? 300 मीटर की लेंथ की रोड थी। इन कितना? 2 मिनट 50 सेकेंड। टाइम कितना लगा इसको? 2 मिनट 50 सेकेंड, ध्यान रखिएगा, 2 मिनट 50 सेकेंड। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, ठीक है। फिर ये क्या हुआ? वापस बैक आया और बैक आकर कितना? किसी पॉइंट सी पर 100 मीटर बैक आया, किसी पॉइंट सी पर 100 मीटर बैक आया, ठीक है ना। यानी इधर से इधर गया था, फिर बैक आ गया, यहां तक सी पॉइंट पर आकर रुका है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। कितने मिनट में बेटा? 1 मिनट, ठीक। तो बोला व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी, ठीक है ना। तो यहां पास ये देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी तक में? 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना है आपका? 2 मिनट 50 सेकंड। मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो? सेकंड में। ये 2 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा? 120, और 120 और 50 कितना हो जाएगा? 170 सेकंड, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब तो कट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30/17 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या आ गया? ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। कहां से कहां तक का? ए से बी तक का। कहां से कहां तक का बेटा? ए से बी तक का। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए था एवरेज वेलोसिटी। कितना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तब भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो ए से बी में डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है, टाइम उतना ही है, तो एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पास क्या आएगी? सेम आएगी। एवरेज वेलोसिटी भी कितना आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 है, तो इतना ही आएगा 30/17 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कहां से कहां तक की पोजीशन थी? ये आपने कैलकुलेट किया ए से बी तक की पोजीशन। नाउ अब देखो तुमसे क्या पूछा? एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां निकालनी है? ए से सी तक की। कहां से? ए से सी तक की। अब देखो एवरेज स्पीड अगर निकालोगे फ्रॉम कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू सी तक में अगर निकालोगे तो आप फिर से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब की बार टोटल डिस्टेंस 300 वापस आया, ठीक है। 100 तो कितना हो गया? 400। कितना हो गया बेटा? 400 मीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम देखो, इधर से इधर जाने में 2 मिनट 50 सेकंड, आने में 1 मिनट, तो यानी 3 मिनट 50 सेकंड हो जाएगा। 3 मिनट को कन्वर्ट करोगे 180 आएगा सेकंड में, है ना। और 180 में 50 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 230। कितना हो जाएगा बेटा? 230 सेकंड। ये कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा? 40/23 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया? एवरेज स्पीड ए से सी में। अब आप ए से बी में आप एवरेज अगर वेलोसिटी निकालोगे ना, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है ना। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पास ये देखो ये है, और फाइनल पोजीशन ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 300 में से 100 माइनस कर दो, इतना ही तो बचा 200 डिस्प्लेसमेंट। तो 200 अपॉन टाइम वही पूरा लगेगा। दिस इज व्हाट? 230, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज व्हाट? 20/23 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका क्या चीज बेटा? एवरेज वेलोसिटी। क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पास 2 न्यूमेरिकल देखे, ठीक है ना। अब आओ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आपका इस चैप्टर में, ठीक है, मोशन में, ठीक है ना। बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो उसी कॉन्सेप्ट्स को हमें क्या करना है? हमें देखते हुए हमें आगे बढ़ना है न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट ए स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, है ना।
ओडोमीटर क्या होता है? जो गाड़ी के, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओडोमीटर। कितना? 2000 मीटर उसने कवर किया स्टार्ट एक ट्रिप में एंड 24,000 किलोमीटर एंड द एंड ऑफ द ट्रिप। शुरुआत में कितना था उसका मेजरमेंट? 2000 मीटर पर था, और जब उसने ट्रिप को एंड किया तो यहाँ पास ये कितना हो गया? 24,000 किलोमीटर वो जा चुका था। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बेटा अच्छे से, ठीक है ना? 2000 था और यहाँ पास 2400 है बेटा, सॉरी कितना? 2400, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, 2400, ठीक है। तो देखो फिर बोला है कि इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, ठीक है, कितना टाइम लिया इसने? यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना लिया? 8 आवर्स लिया। कितना? 8 घंटे लिया, है ना? तो 8 घंटे लिया, तो जाहिर सी बात है ये देखो यहाँ पास, ठीक है, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और मीटर पर सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो 2400 में से 2000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 400 किलोमीटर, सही है ना? क्योंकि 2000 मीटर तो उसने शुरुआत में मेजर किया था, 2400 पर एंड किया, तो टोटल जर्नी कितने की हुई? आपकी 400 किलोमीटर की हुई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है? 8। तो ये देखो यहाँ पास 8 से कितनी बार? 8 5 40, कितना आ जाएगा बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर, है? ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। तुमसे किसमें? मीटर पर सेकंड में पूछा, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यानी यहाँ पास ये कितना आ जाएगा? 250 अपॉन कितना बेटा? 18 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड कर लो, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, मीटर पर सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या चीज बेटा? ये आपका रहा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, जो हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, क्या चीज? मिटा रहा हूं इसको, सारे न्यूमेरिकल्स ये सब एनसीईआरटी के बहुत परफेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल वाइल while driving to school computes the average speed for his trip, computes the average speed for his trip to be 20 kilometer per hour. On his return trip along the same route, on his return trip along the same trip, along the same route, sorry, along the same route, there is less traffic. There is less traffic and the average speed is 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour. What is the average speed for Abdul trip? What is average speed for अब्दुल ट्रिप, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोला बेटा। यहाँ पास अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जब स्कूल के लिए जा रहा था तो उसने अपने एवरेज स्पीड को ट्रिप के कितना कंप्यूट किया? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ऑन रिटर्न टू हिज ट्रिप along the same route, जब वो सेम रूट से वापस आ रहा था, देयर इज लेस ट्रैफिक। लेस ट्रैफिक क्या हो गई? कम हो गई।
एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, और आते समय उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, तो टोटल एवरेज स्पीड अब्दुल का ट्रिप की क्या रही, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है ना। चलो आओ देखते हैं इसके बारे में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पास तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें यहाँ पास नेट एवरेज स्पीड निकालना है। तो ये देखो यहाँ पास अब्दुल था, लेट अस सपोज ए पोजीशन थी और ये बी पोजीशन पर उसका स्कूल था, है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो दिया है, तो यहां से यहां तक तुम डिस्टेंस डी मान लो। और जब जा रहा था ये, ठीक है, तो जाने में टाइम t1 लगा होगा और आने में टाइम क्या लगा होगा, t2 लगा होगा, ठीक है। तो जब जा रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये देखो एवरेज स्पीड हम लोग पहले निकाल लें, एवरेज स्पीड फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम स्कूल, है ना, फ्रॉम होम टू स्कूल या ए टू बी मान लो, ए टू बी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो देखो एवरेज स्पीड आपकी कितनी दी थी जाते वक्त, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना था, d, यही तो है, और टाइम तुमने कितना माना, t1, सही है। तो जाहिर सी बात है अगर तुम यहां से t1 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम, टोटल टाइम चाहिए जब आप टोटल जर्नी की निकाल रहे हो, तो t1 निकाल लो, t2 निकाल लो, टोटल टाइम को कैलकुलेट करना होगा तो दोनों प्लस कर देना। तो यहां से t1 की वैल्यू निकालोगे तो d/20 क्या चीज, किलोमीटर पर आवर था, तो ये कितना आ जाएगा, आवर। कोई दिक्कत ना हो, ये देखो नाउ अब B2A निकालो, नाउ फ्रॉम B2A, तो अगर B2A निकालोगे आप, तो B2A में आपका एवरेज स्पीड बराबर फिर से टोटल डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस फिर भी क्या था, जब इधर से इधर आया हो तभी तो d ही है, इधर से इतना d था, ये तो ये भी d है, d अपॉन टाइम क्या माने हो, t2, और एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ था आते समय का, 40 किलोमीटर पर आवर, d अपॉन t2, t2 की वैल्यू निकालोगे, है ना। तो दिस इज d अपॉन 40 आवर, इसको हम लोग क्या मान लें, सेकंड मान, है ना। अब तुमसे क्या पूछा था, तुमसे पूछा था कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप। अब्दुल ट्रिप मतलब पूरा होल जर्नी का उसने क्या पूछा, होल जर्नी का तुम्हें क्या पूछ रहा है वो, तुम्हें एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। तो होल जर्नी के लिए अगर निकालना है तो दिस इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बेटा, है ना, यही तो होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, d यानी d प्लस d, और टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 कितना है, टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 कितना है, d अपॉन 20, सही है ना, t1 प्लस, ऐसे रख दो t1 प्लस t2, और देखो तुमने t1 और t2 की वैल्यू निकाल रखी, तो ये d प्लस d 2d अपॉन t1 की वैल्यू कितनी है, d बाई 20 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, d बाई 40, है ना। तो दिस इज व्हाट 2d, और यहाँ पास ये देखो एलसीएम लेकर जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पास आ जाएगा ये 40, 20 से ये 2 बार, 2 से ये 2d प्लस 40 से कितना 1 बार, तो ये हो जाएगा 1d, तो ये आ जाएगा 3d अपॉन कितना बेटा 40। तो देखो ये d से d कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, सही है ना, 4 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन क्या चीज, 8 अपॉन कितना आएगा आंसर, 8 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज व्हाट एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू आपके एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एनसीईआरटी के। अब हमें जो बढ़ना है नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट आपका हम लोग एक्सेलरेशन पर डिस्कशन करेंगे और उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।